Hello students, नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं। आज हम एक नई इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कोई अलजेब्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस आई। वही एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? प्लस माइनस 2। उसी तरह कोई ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अलजेब्रिक या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन या तो कॉम्प्लेक्स नंबर है या रियल नंबर है। सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि यदि x को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस माइनस आई, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कहने का मतलब है कि LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। यदि आप x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में i रखिए तो आई स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस 1 होता है। तो या माइनस आई रखिए तो भी क्या होगा? तो भी सेटिस्फाई करेगा, ये आई स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह यहाँ पे x का वैल्यू 2 रखिए या माइनस 2 रखिए तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। मीन्स सॉल्यूशन क्या बताता है कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वहीं यदि आपके पास एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन क्या? यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन हमारा? अलजेब्रिक इक्वेशन में या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होगा? रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा दैट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। लेकिन इस केस में सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? एक फंक्शन होगा, और ऐसा फंक्शन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दिस इक्वेशन या कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज a function that will satisfy it। तो solution of this equation is a function that will satisfy it, यानी solution क्या होगा? एक फंक्शन होगा, और उस फंक्शन को यदि हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा? LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक फंक्शन है फाई जो इसका सॉल्यूशन है। सपोज फाई इज ए फंक्शन which satisfy the given equation, यानी y इज इक्वल टू क्या? हम y के जगह में यदि फाई रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, y के जगह में फाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? इसका वैल्यू LHS का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन है, लेट फाई y इज ए फंक्शन ऑफ x which satisfy the following equation, या कह सकते हैं इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि if phi is the solution of this equation then phi satisfy the given equation। means phi x को हम लोग मान लेते हैं एक फंक्शन है a sin x प्लस बी, यह फंक्शन मान सकते हैं।
तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा आपका a cos x प्लस बी। y डैश करने का मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, cos होता है। और यहाँ पे जो a और b क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी क्या है, रियल नंबर है। अब y डबल डैश यानी कि d2y अपॉन dx2 कैलकुलेट करेंगे तो cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x प्लस बी। अब मान लीजिए कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो यदि 2 और 4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS क्या होगा हमारा, तो फ्रॉम 1 2 and 4 LHS इज इक्वल टू है d2y का मतलब है कि y डबल डैश प्लस y और y डबल डैश है कितना, माइनस a साइन x प्लस b और प्लस y कितना है, हमने माना है a साइन x प्लस b, a साइन x प्लस b। अब देख सकते हैं y डबल डैश माइनस a साइन x प्लस b है और y क्या है, a साइन x प्लस b है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए माइनस और प्लस कैंसल, 0 मिल गया जो कि RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, a साइन x प्लस b होगा, जिसको हम लोग जहां पे a और b क्या है, बिलोंग्स टू r, और इसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन सॉरी। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज a साइन x प्लस b। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मींस a और b का कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा। मान लीजिए a इज इक्वल टू क्या है, 2 है और b इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 है, एंगल में है तो पाई अपॉन 4 ले सकते हैं क्योंकि साइन के साथ है तो ये एंगल के टर्म में ही होगा, तो पाई अपॉन 4। अब इसको यदि हम यहाँ पे पुट कर दें y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस पाई अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें a और b यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। यानी a और b का यहाँ पे एक पार्टिकुलर वैल्यू है और ये भी क्या है, ये सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि ये भी एक सॉल्यूशन है और वो क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो सिंपल सी चीज है कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 में देखिए क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 10 वेरीफाई that the given function explicit or implicit is a solution of the corresponding differential equation। मीन्स यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y is equal to e to the power x plus 1 और ये बताना है कि ये जो फंक्शन है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी कि y और इसका डेरिवेटिव्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि ये 0 के इक्वल हो गया तो सॉल्यूशन होगा और यदि 0 के इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो y है तो y डैश जब निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, 1 का 0 हो जाएगा और फिर वहीं जब y डबल डैश निकालेंगे तो फिर से e टू द पावर x ही होगा और फिर y डैश और y डबल डैश का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में रखते हैं तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू y डबल डैश माइनस y डैश है
यहाँ पे y डबल डैश का वैल्यू e टू द पावर x है और y डैश का वैल्यू भी e टू द पावर x है फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0 हो गया जो कि RHS के इक्वल है। इसका मतलब है कि y is equal to e to the power x plus 1 satisfy the equation differential equation, this differential equation y double dash minus y dash is equal to 0. Why? Because y dash and y double dash satisfy this differential equation. वही नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में क्या है, आसान एक्सरसाइज है ये, आप लोग आराम से कर सकते हैं। y is equal to x square plus 2x plus c is any constant और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे आपका y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको चेक करना है कि y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स ये y इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले y डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। y डैश क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और c कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। y डैश आपको मिल गया। अब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू आपका y डैश माइनस 2x माइनस 2 है। y डैश का वैल्यू रखिए तो 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, 2x और 2x प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, आपका वैल्यू मिलेगा 0 जो कि RHS के इक्वल है। इसका मतलब है y is equal to x square plus 2x plus c is also the solution of y dash minus 2x minus 2। c यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। c के जगह में यदि आप 1 भी रखेंगे, 2 भी रखेंगे या 5 भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे कांस्टेंट, तब भी वो उसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो होगा जनरल सॉल्यूशन। थर्ड नंबर देखिए, y इज इक्वल टू cos x प्लस c है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू cos x प्लस c इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो आपको y डैश पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। y डैश हो जाएगा आपका माइनस sin x, ये तो देखने से लग रहा है कि सॉल्यूशन है, और c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। इस y डैश को यहाँ पे पुट कीजिए तो LHS हो जाएगा आपका माइनस sin x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही आसान था, ये हो गया खत्म। 4 नंबर देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ये y सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y डैश इज इक्वल टू क्या होगा, d रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन d 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस चेन रूल हो जाएगा d 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे। फिर ये आपका हो जाएगा d रूट ओवर x। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है, ये है। तो ये हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 और इंटू हाफ जो है इंटू हो जाता है। वो फार्मूला आप लोग लगाइए, डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो एन के जगह में यहाँ पे क्या है, हाफ है, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, आपका ये बचेगा यहाँ पे x टू द पावर माइनस हाफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ।
यानी ये हो जाएगा आपका इंटू एक्स भी है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई डैश है। लेकिन वाई डैश यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, वाई डैश इज इक्वल टू है, आपको मिल चुका है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, आप y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि y है, तो एक्स वाई अपॉन, और y का वैल्यू फिर से ये पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, दोनों का प्रोडक्ट क्या हमें मिलेगा, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि RHS के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 नंबर देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, तो y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो y डैश निकाल लीजिए, y डैश निकालेंगे तो ये a होगा, और फिर देख लीजिए इधर LHS RHS के इक्वल है या नहीं है, तो एक्स वाई डैश हो जाएगा आपका x और y डैश कितना है, a है, तो फिर से ax मिल गया और ax क्या है, y के इक्वल है, तो देख सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल हो गया। तो गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वही 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर है आपका y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन y और x इज लेस देन माइनस वाई, ये इसके लिए है, अंडर रूट में जो है लिखा हुआ है इसके लिए ये कंडीशन है, नहीं तो क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा फंक्शन, तो इसलिए ये कंडीशन लगाना जरूरी है। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप y डैश निकालिए, y डैश ये हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, तो पहले आप x का डिफरेंशिएशन होगा, साइन x कांस्टेंट रहेगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ये साइन x हो जाएगा, प्लस अब क्या है, x कांस्टेंट रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये आपको साइन x प्लस x cos x मिला। अब यहाँ पे एक ही डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, y डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये अब आपको यहाँ पे पुट करना है और ये लाना है, तो देखते हैं LHS कितना आता है। LHS आएगा आपका x इंटू वाई डैश है, तो x इंटू वाई डैश कहने का मतलब है कि ये जो होगा x और y डैश का वैल्यू है साइन x प्लस x cos x, तो इसको लिख सकते हैं x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर cos x, ये हो गया LHS। अब RHS देखते हैं क्या है, RHS है y का वैल्यू, ये चीज पहले लिख दीजिए, RHS आपको जो दिया हुआ है y प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और फिर y का वैल्यू आप यहां से रखिए x साइन x प्लस एक्स रूट ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आगे सॉल्व कीजिए, x साइन x प्लस एक्स रूट ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होगा, x, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर आप देख सकते हैं कि ये होगा एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है रूट ओवर में, तो क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक्स इंटू एक्स है तो हम लोग एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये LHS एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, और RHS भी एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही आया। इसका मतलब LHS और RHS इक्वल है, मीन्स ये जो y है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब y इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 7 नंबर देखते हैं। ये एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी दिया हुआ है और बताना है कि वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप पहले क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इस इक्वेशन को आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए पहले। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में आप y को कांस्टेंट रखिए और x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस अब क्या करना है x को कांस्टेंट रखिए और y का डिफरेंशिएशन होगा y डैश, तो y प्लस एक्स वाई डैश ये होगा, ये आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे log y प्लस सी भी तो है, इसको आप दोनों काम एक ही साथ कर लीजिए, क्यों बार बार करना है। log y प्लस सी, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 1 एक्स वाई डैश, एक्स को कांस्टेंट रखे हैं और y का डिफरेंशिएशन y डैश, और प्लस फिर क्या करना है y को कांस्टेंट रखिए और x का डिफरेंशिएशन होगा। फिर यहाँ पे log y अपॉन डी log y प्लस सी अपॉन डी एक्स है, तो log y का y की रेस्पेक्ट में आप कर सकते हैं, तो 1 अपॉन y हो जाएगा, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y डैश होगा, और c का तो 0 हो जाएगा। ये मिला आपको। अब y को लेफ्ट साइड ले आइए, तो एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा वाई डैश। अब वाई डैश को इस तरफ ले आइए और वाई स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए राइट साइड में, तो एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई डैश कॉमन है, तो वाई डैश कॉमन ले लीजिए और ये फिर होगा आपका एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, और वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। मीन्स देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही है, यानी साइन चेंज कर देंगे तो इसको हम लोग वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव्ड कर दिया इसी से। तो देख सकते हैं कि जब एक्स वाई ये इक्वेशन दिया हुआ है तो वाई डैश इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स सॉल्यूशन है, ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है। 8 नंबर देखते हैं। y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ आप कीजिए, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस कॉस y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा y डैश इज इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, तो y डैश प्लस साइन y डैश आएगा इज इक्वल टू 1, और y डैश यहाँ पे क्या है कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस साइन y हो जाएगा, 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू 1,
और वाई डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा फिर 1 प्लस साइन वाई। आपके पास ये दो वैल्यू है x का और y डैश का, x का और y का, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x और y डैश का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग x and y dash in the given differential equation D। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS देखिए क्या होगा। LHS होगा ये y sin y प्लस cos y, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, y sin y प्लस cos y, और x का वैल्यू y माइनस cos y। x का वैल्यू क्या है? y माइनस cos y, तो प्लस y माइनस cos y ये मिलेगा, इनटू y डैश है, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। तो cos y और cos y कैंसिल, और ये फिर बच जाएगा आपका ये y साइन y प्लस y अपॉन 1 प्लस साइन y, ये इनटू है तो इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन y से डिवाइड होगा। फिर आप y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन y होगा अपॉन 1 प्लस साइन y, और फिर ये दोनों कैंसिल हो गया तो y जो कि RHS के इक्वल है, यानी कि द गिवन इक्वेशन या गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 9 नंबर देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन y डैश होगा, और वही tan इनवर्स y का पहले क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में होगा। तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? y डैश होगा। अब y डैश यहां से आप कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो भी एक रास्ता है, एक तरीका है, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। अब इसका ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटाएंगे कब? जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 हो जाएगा प्लस वाई डैश हो जाएगा, फिर 1 का वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, और फिर वाई डैश का वाई स्क्वायर के साथ, तो वाई डैश वाई स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा? वाई डैश। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 प्लस वाई डैश है, वाई स्क्वायर, वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर, और वाई डैश को इधर से लाइए, अब लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आइए, तो 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब जो वाई डैश जहां जहां है देख लीजिए कहाँ कहाँ है, उसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर ये रहेगा, और वाई डैश जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे वाई डैश ले लिए हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे -1 होगा। तो देख सकते हैं कि 1 और -1 कैंसिल, फिर आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर बचा। देख लीजिए यही चीज है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 0 है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसको लेके हम लोग चले थे और ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आए। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वाई डैश को यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए एक तरफ करके, और फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए वाई डैश का, और फिर इक्वल टू 0 दिखा दीजिए, वो भी एक तरीका है। टेन नंबर देखते हैं, y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x दिया हुआ है बिलोंग्स टू -a to a, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो ये y डैश लिख सकते हैं dy अपॉन dx को, और ये हो जाएगा आपका इसका x के रिस्पेक्ट में, तो रूट के अंदर है तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, यहाँ पे जैसे डी रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा, -2x होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। वाई डैश आपको मिल जाएगा -x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, y dy अपॉन dx का वैल्यू यहाँ पे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो बच्चे, यहाँ पे x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह में ये वैल्यू रखिए। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा LHS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई कितना है, द वैल्यू ऑफ y डैश एंड y भी बोल दीजिए। y डैश है y है आपका रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y डैश हो गया आपका माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, x माइनस एक्स जो कि 0 के इक्वल है, और विच इज इक्वल टू RHS। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का y और y डैश ये दोनों वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 11 और 12 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। यानी नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे जनरल सॉल्यूशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, जबकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फोर्थ ऑर्डर का है। तो 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और वही 12 नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वही क्वेश्चन है, इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, जबकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और हमें भेजना है, फिर मैं इसका सही आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।